ओके। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, सामर्थ्य, जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन, सुख का जीवन को हम अनुभव करते हैं। हमारे परिवार स्वस्थ है, हमारे दोस्त हमारे साथ बने हुए, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये आपकी आशीष है और हम इन आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हम बोल सकते हैं, यदि हम अच्छे से सुन सकते हैं, यदि हम हाथ पैर चला सकते हैं, ये सब आपकी ही आशीष है। और इन आशीषों के लिए हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए, जहां हम सभी इकट्ठा हो सकते हैं, इस स्वतंत्रता के लिए कि हम वचन का अध्ययन हम कर सकते हैं बिना कोई रुकावट के लिए। इसलिए आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस समय खास तौर से इस घड़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा की करवाही में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। कोई मनुष्य के विचार, कोई मनुष्य का सोच ना ऊंचा रखा जाए, पर केवल आपका सोच रखा जाए। पिता परमेश्वर, आप ही ऊंचे उठाए जाए। और हम याद करते हैं इस समय हमारे भाई और बहनों को जो युद्ध के बीच में है, वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही अपने लोगों को सुरक्षित रखिए। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के बड़े बड़े चालकों को, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि वो शांति के विचार करें, पर दुश्मनी के नहीं, ताकि सभी लोग जो है उन हर एक दुख से बच सके जो युद्ध के कारण आता है। पिता परमेश्वर, हर एक पल को आज की पढ़ाई के आपके हाथों सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारी मदद और सहायता कीजिए। इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खास तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक और सुनहरा मौका दिया है कि हम सभी इकट्ठा हो सके, एक हो सके। और हम आशीषित है कि ये पल और ये स्वतंत्रता है वचन के अध्ययन का, क्योंकि ये समय बहुत जल्द हमसे ले लिए जाएंगे। पर आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस स्वतंत्रता के लिए, और आइए हम इन समयों का भरपूरी से फायदा उठाएं और इन समयों में हम परमेश्वर में मजबूती से बने रहे और उस मजबूती में टिके रहे कि जब विश्वास के कारण आंधी और तूफान आए तो हम हिले ना, हम डगमगाए ना, पर हम स्थिर पाए जा सके। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने चुनाव किया कि आप इस मीटिंग में जुड़े। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय के लिए हम वचनों से हम कुछ बातों को सीखेंगे, कि आइए हम हर एक चीज को एक तरफ रखकर हम परमेश्वर को सुने और परमेश्वर से सीखे, ताकि हम जो है उस अंधकार से जिनमें हम है उससे हम निकल सके और हमारे विश्वास और मजबूत हो सके। और खास तौर से मैं अभिषेक सर का उस गवाही के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गवाही दिल छूने वाला गवाही था और एक बहुत सामर्थ्य गवाही था। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग सेहत से बहुत ज्यादा जो है संघर्ष कर रहे हैं, और खास तौर से बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऐसे चीजें जो हैं बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत परेशानी कर रहा है। पर हम जानते हैं कि इसका यदि आप डॉक्टरों के पास जाए तो वो आपको जो है एक ही तरीका देंगे, वो है और थोड़ा दवाई आप लीजिए। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी दास बहन एलन व्हाइट के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हर एक चीज का हल जो है हमें प्राकृतिक चीजों में मिलता है। आज यदि कुछ बीमारियां हमारे ऊपर है, उसका कारण जो है कुछ चीज नहीं है, पर हमारा खान पीन है। और यदि हम अपने खान पीन में
अगर हम गौर करें और उन खान पीन को हम बदले, तो हमारा जीवन का सेहत जो है बहुत ज्यादा बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, आपके गवाही के लिए और परमेश्वर के तौर और तरीकों को ऊंचा उठाने के लिए। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा इसी प्रकार से काम करे, ताकि बहुत लोग जो है उस सेहत की खराबी से जो है छुटकारा पा सके। तो आइए हम इन बातों के साथ हम आज के पढ़ाई में जाएंगे, जिसका विषय है सुबह सुबह के संदेश। सुबह के संदेश। और ये पढ़ाई बहुत आशीषित पढ़ाई होने वाला है, क्योंकि हम कुछ ऐसे बातों को देखने वाले हैं जो कि दिल को खुश करने वाले सच्चाई है। और उम्मीद करता हूं जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप कुछ निर्णय को भी लेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे सच्चाइयां हैं, पर उन सच्चाइयों में से सबसे पवित्र और सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा आनंद और खुशी देने वाला सच्चाई है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो कि उद्धार के योजना को क्या करेगा, पूरा करेगा। और बहुत से जो विश्वासी भाई बहन पीढ़ी दर पीढ़ी जो विश्वास के साथ चल रहे हैं, उनके लिए जो है उस विश्वास में बने रहने का एकमात्र उम्मीद और आशा यीशु मसीह का आगमन है, जो कि उनके आने से हम उस पुनरुत्थान और उस जीवन को हम प्राप्त करेंगे, और दोबारा से हम जब यीशु मसीह को अब नहीं देख सकते हैं, तब हम उसको देख पाएंगे। और यदि हम देखें, वचन को उठाकर देखें, बाइबल को उठाकर देखें, तो आप शुरुआत से ही देख लीजिए, आप देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन के विषय में आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरे बाइबल में उसका जिक्र आपको नजर आएगा। और यदि हम देखते हैं कि जो लोग, आप देखेंगे कि शुरुआती से जब से आदम और हवा ने आदन की वाटिका से कदमों को जो बाहर रखा, उस समय से जितने भी हमारे पवित्र जन थे, जितने भी विश्वासी भाई बहन थे, उन सभी ने आशा और भरोसा के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर उन्होंने अपने नजरों को बनाए रखा। उदाहरण के लिए आप हनूक का उदाहरण ले लीजिए। हम जानते हैं कि हनूक जो है केवल सातवां पीढ़ी था आदम से। और आदम से सातवां पीढ़ी के होने के बावजूद यदि आप यहूदा उसका 14 और 15 को पढ़ेंगे, वहां पर हनूक के विषय में कहता है इस प्रकार की, हनूक कहता है कि यहोवा लाखों पवित्रों के साथ आएगा। यहोवा लाखों पवित्रों के साथ आएगा। फिर उसके बाद यदि आप आगे जाए, तो आयूब, आप जानते हैं उनका जीवन जो है किस प्रकार से परखा गया। पर आयूब कहता है कि मेरा उद्धारकर्ता जीता है, और वो अंत के समय में पृथ्वी में खड़ा होगा, और मैं अपने शरीर में परमेश्वर को मैं देखूंगा अपने लिए। यीशु मसीह का आना जो है केवल हमारा हमारा आशा और भरोसा नहीं है, पर हर एक विश्वासी का, आदम से लेकर आज तक सभी का जो है वो आशा और भरोसा और उम्मीद रहा है। सभी ने विश्वास के साथ जो है उस दिन को देखा है और उस दिन को देखते आए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं यीशु मसीह के आगमन के साथ, यीशु मसीह के आने के साथ जो है हमेशा का धार्मिकता इस पृथ्वी में स्थापित होगा। और इस विचार के साथ बहुत सारे जो पवित्र शास्त्र के लेखक हैं, उन्होंने बहुत से सच्चाइयों को जो है वचन में लिखा है। और आज इससे पहले कि बहुत चीजों को हम देखें, हम बहुत सारे आयतों को हम पढ़ने वाले हैं। और मैं भाई प्रतीक से विनती करूंगा, हो सके तो जैसे मैं आयतों को बोलता हूं, क्योंकि समय को भी देखते हुए मैं जल्दी जल्दी जो है बोलता हुआ आगे बढ़ूंगा, यदि आप उन आयतों को लिखे, ताकि वो उसका अगर कोई नोट्स ले रहा है तो वो नोट्स ले सके। तो जैसे हमने कहा कि वचन में
जो है जितने भी वचन के लेखक है, उन्होंने पूरे वचन में यीशु मसीह के आगमन के विषय में जिक्र किया है। आइए हम भजनकार के यहाँ जाते हैं। आइए भजन संहिता उसका 50 उसका 2 से लेकर 4 हम पढ़ते हैं। देखिए जो है भजनकार हमसे क्या कहता है। इस प्रकार वचन कहता है कि सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। 4 इस प्रकार कहता है कि वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। अजीजों, परमेश्वर न्याय करने कब आएंगे? परमेश्वर कब जो है ये बड़े कार्य को करेंगे? जब वो हम सबको लेने आएंगे। आइए भजन संहिता उसका 96 का 11 से हम 13 को हम देखेंगे। 96 उसका 11 से लेकर 13 यहाँ इस प्रकार वचन कहता है कि आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अजीजों, यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आने वाले हैं। आइए हम ईसाया नबी के पास जाते हैं। आइए देखते हैं कि ईसाया नबी और हमें क्या जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताता है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन जो है हमारा उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर एक सच्चाइयों को वचन से देखें, और इसीलिए हम बहुत से वचनों को हम आज देखने वाले हैं। आइए ईसाया उसका 26 और उसका 19 को हम देखते हैं। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है कि तेरे मारे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। अजीजों, कब, सवाल अगर आप पूछे कब जो है मरे हुए जीवित होंगे, हम जानते हैं वचन स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में मुर्दे जो है जीवित हो उठेंगे। आइए हम 25 का 8 और 9 को भी देखते हैं। 25 का 8 और 9 इस प्रकार कहता है कि वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारे पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। 9 इस प्रकार कहता है कि और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अजीजों, जिस परमेश्वर की हम बाट जोते आए हैं, जिस परमेश्वर का हम इंतजार करते आए हैं, वो परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। ये केवल कोई मनग्रहण बात नहीं है, पर अजीजों ये वो सच्चाई है जो कि इससे और सच्चा आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। यीशु मसीह का आगमन उतना ही सच है जितना ये पल सच है। यीशु मसीह का आगमन उतना ही सच है जितना मैं सच हूं और जितना आप सच है। जितना मेरा आवाज सच है और जितना आपका सुनना सच है, उतना ही सच यीशु मसीह का आगमन है।
अजीजों, संदेह मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से सच्चा और दूसरा चीज सच नहीं हो सकता। आइए हम हबक्कूक के पास भी जाना चाहते हैं और देखते हैं कि हबक्कूक जो है दर्शन में किन चीजों को देखता है। हबक्कूक उसका 3 का 3 और 4 को हम देखते हैं। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है कि ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। 4, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणों निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हबक्कूक जो है यीशु मसीह के आगमन के समय किस प्रकार से वो दृश्य होगा, वो दर्शन होगा, उसके बारे में जो है वो देखता है और हमारे सामने रखता है। आइए 6 पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसी उसने देखा और जाति-जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ें झूठ झूल झुक गई। उसकी गति अंत काल से ऐसे ही है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है लगातार जो है हबाकुक जो है किस प्रकार से परमेश्वर का जिक्र करता है कि किस प्रकार से जो है दृश्य होगा, किस प्रकार से चीजें होंगी जब यीशु मसीह आएंगे। अजीजों, यीशु मसीह का आना केवल आप जो है नए नियम में नहीं सुनते हैं, पर ये पूरे पुराने नियम में आप इस सच्चाई को आप देखते हैं। और अजीजों, आइए हम कुछ और बातों को देखना चाहेंगे यीशु मसीह के खुद के कहे हुए बात, जो कि यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से पहले वो बातें, जब यीशु मसीह जो है चेलों से अलग होने वाले थे, उससे पहले देखिए किस प्रकार से उन्हें हिम्मत उन्हें देते हैं, किस प्रकार से उन्हें जो है एक आश्वासन देते हैं। आइए हम चलते हैं यूहन्ना उसका 14 का 1 से लेकर 3। यूहन्ना 14 उसका 1 से लेकर 3 वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि यहाँ जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। देखिए, आप यीशु मसीह के शब्दों को सुन रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और यहाँ कहते हैं कि तो फिर आकाश तुम्हें अपने अपने यहाँ ले जाऊंगा। यहाँ पर कोई संकोच की बात यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आपको ले जाऊंगा, मतलब मैं पक्का आने वाला हूं। अजीजों, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर धोखा नहीं करते, परमेश्वर कोई बात खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं। परमेश्वर यदि कुछ बात को बोलते हैं तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सच है और उसे वो पूरा करेंगे। परमेश्वर जब चेलों को कह रहे थे, वो हमसे भी कह रहे थे कि जहां मैं हूं वहां मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। आइए हम मत्ती 25 में जाएंगे। मत्ती 25 उसका 31 और 32 को हम देखना चाहेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और वह जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें
एक दूसरे से अलग करेगा। अजीजों, आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, और जो लोग उसमें पाए जाएंगे वो उनके साथ हो लेंगे, और जो लोग उन उसमें नहीं पाए जाएंगे वे उनके साथ नहीं होंगे। वो उनके साथ नहीं होंगे। आइए और कुछ बातों को हम देखते हैं। प्रेरितों का काम उसका एक का 11। प्रेरितों का काम उसका एक का 11। यह वचन इस प्रकार कहता है कि और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह यीशु, कहता है, यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखिए स्वर्गदूतों की गवाही कि जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग को गए, उसी रीति से वो दोबारा आएंगे। क्या करने आएंगे? आपको और मुझे लेने के लिए आएंगे। मुझे लेने के लिए आएंगे, हम सबको लेने के लिए आएंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाकया उसका 1 का 7। हम बहुत आयतों को देखने वाले हैं, तो आप कृपया करके लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा, पर ये आयतों का पढ़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या वचन जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में गवाही देता है या नहीं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 1 का 7 को देखते हैं। वचन कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। आपको याद है प्रेरितों का काम 1 का 11 में उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा? जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं, उसी रीति से वो क्या है? स्वर्ग से आएंगे। क्या करने आएंगे? आपको और मुझे लेने। और देखिए प्रकाशित वाकया में जो यूहन्ना लिखने वाला है वो क्या कहता है कि वह बादलों के साथ आने वाला है। आपको याद है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग गए तो वो बादलों में गए, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। देखिए किस प्रकार से वचन जो है सच्चाई से लदा हुआ है। इस बात का सच्चाई कि यीशु मसीह आएंगे, इस बात का सच्चाई कि यीशु मसीह का आना कोई कहानी नहीं है, पर वो सच्चाई है जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जिनके हम निशान, जिनके चिन्ह जो है हम अपने आसपास, अपने देश में और प्रदेश में हम जिनको आज के समय में हम बिल्कुल देखते आ रहे हैं। अजीजों, दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा, यीशु मसीह का आना जो है सच्चाई है, और उससे ज्यादा सच और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। वो हो ही नहीं सकता है। अजीजों, यीशु मसीह का आना हर एक युग में यीशु मसीह के सच्चे चेलों का उम्मीद था। यीशु मसीह का आना जो है हर एक युग में यीशु मसीह के सच्चे चेलों का आशा और भरोसा था। और अजीजों, चेलों के लिए कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उनका रास्ता में एक नया रोशनी आया। यीशु मसीह का दूसरे बार आने का संदेश सुनकर उनके जीवन में, उनके मार्ग में, उनके भविष्य में एक नई रोशनी आई, और उस रोशनी, उस आशा के ताकत में, खुशी में वे जो है परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार उन्होंने शुरू किया। उन्होंने उस आशा, उस भरोसा को यीशु मसीह के आगमन के संदेश में पाया, जिसे कोई भी सताहट, कोई भी दुख जिसको बुझा नहीं सकती।
अजीजों, जब लोगों को मारा जा रहा था, जब लोगों को सताया जा रहा था, एक चीज उस दौर में उन सताए हुए लोगों का आशा और भरोसा, उनके हिम्मत और ताकत को बनाया हुआ था, वो था कि यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह सच्चे हैं, और यीशु मसीह जो है हमें हमारे कामों का बदला देंगे। अजीजों, हम पढ़ रहे थे, बहुत से कहानियों को देख रहे थे, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जॉन हस, हम उसे पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जब जॉन हस को कहा गया कि आप जो है जिन बातों को सिखा रहे हैं, आप जिन बाइबल की बातों को सिखा रहे हैं, यदि आप इसे इन्हें त्याग दे तो हम आपका जीवन आपको त्याग देंगे। तो जॉन हस कहने लगा कि मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ अजीजों, आप देखिए, जब उन्हें जलाए जाने वाला था, जब उन्हें मारे जाने वाला था, एक चीज ने उनको हिम्मत और ताकत और आशा और भरोसा दिया हुआ था, वो ये था कि यीशु मसीह आए। और हम यीशु मसीह को देखेंगे जैसे हम अपने भाई बहनों को आज हम देखते हैं। उसने उनके हिम्मत को बांध कर रखा। अजीजों, आज यदि हमें एक विषय के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा लोगों के साथ साझा करने की जरूरत है, वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय। और वो संदेश, वो पढ़ाई, वो ध्यान करना आपके विश्वास को और मजबूत करेगा, आपके आशा को और दृढ़ करेगा, आपके सुख चैन को और मजबूत करेगा। अजीजों, आइए हम तिस्लोनियों की किताब में जाते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब तिस्लोनियों के जो विश्वासी ईसाई भाई बहन थे, जब उनके भाई सब, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, उनके कलीसिया के मेम्बरानों की मृत्यु हो रही थी, और जब उन्हें वो दफना रहे थे, एक बहुत दुख के साथ दफना रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो परमेश्वर को आते हुए देखे। फिर देखिए जो है पौलुस जो है उनसे क्या कहता है, पहला तिस्लोनियो उसका 4 का 16 से 18। यहां इस प्रकार लिखता है वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, यीशु मसीह का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अजीजों, जब यीशु मसीह के आने से पहले जब तुरी फूकी जाएगी, एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, हम देखते हैं उसके बाद जो पहले जी उठेंगे वो है जो लोग यीशु मसीह में मरे हैं। फिर देखिए पौलुस आगे क्या कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया शांति दिया करो। अजीजों, ये पृथ्वी का जीवन कुछ पल का जीवन है, ये कुछ पल का जीवन है। यदि मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूं तो आप ये देख सकते हैं, शायद पेन देख सकते हैं यहाँ। तो अगर उदाहरण के लिए इस पेन का जो है बिल्कुल छोटा सा भाग, बिल्कुल बिंदु अगर आप देख पाएंगे, ये जो है उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा है, ये जो बिंदु नजर आ रहा है, ये पृथ्वी का जीवन है। ये आपको काला काला थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये पृथ्वी का जीवन है। ये थोड़ा सा, ये पृथ्वी का जीवन है। और अनंत काल जो है, ये आपको पेन नजर आ रहा है, ये अनंत काल की तरह देखिए, और यहां से भी और आगे आप गिन नहीं सकते हैं। इतना बड़ा जीवन परमेश्वर आपको और मुझे दे रहे हैं। आपसे मैं विनती करना चाहूंगा कि आप इस छोटी सी जिंदगी के लिए अनंत काल का व्यापार मत कीजिए। इस छोटी सी खुशी के लिए परमेश्वर का कुर्बानी मत चढ़ाइए।
इस छोटी सी जिंदगी के लिए आप जो है परमेश्वर को मत त्यागें। कोई भी चीज इस पृथ्वी की उस लायक नहीं, कोई भी भले कितना प्यारा हो उस लायक नहीं है कि उसके लिए अनंत काल को आप बेच दें, अनंत काल का व्यापार आप कर लें। अजीजों, परमेश्वर यीशु मसीह से सुंदर और प्यारा और मीठा और कुछ नहीं। उनको आप सूली पर मत चढ़ाइए, पर उन पर विश्वास कीजिए, उस सूली पर चढ़े हुए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय उसका 20, प्रकाशित वाक्य 22 का 20 में देखिए जो है किस प्रकार से जो है यूहन्ना हमसे कहता है कि जो इन बातों की गवाही देता है, यीशु मसीह का जिक्र करते हुए वह यह कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, हाँ शीघ्र आने वाला हूं। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। फिर देखिए यूहन्ना क्या कहता है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना कहता है कि ऐसा ही हो। आमीन कहता है कि आ यीशु मसीह आ। और आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम भी अपने आवाजों को यूहन्ना के साथ जोड़े और कहे आमीन, जब यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं। अजीजों, यदि आप इतिहास में जाए तो आप देखते हैं, जब इतिहास में जाएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से तहखानों में से, उन खंडरों में से, उन जगहों पर जहां पर विश्वासियों को जलाया जा रहा था, जहां पर विश्वासियों को फांसी दिया जा रहा था, आप देखते हैं कि वहां से एक ही आवाज आपको सुनाई देती थी उस सच्चाई के विषय में कि यीशु मसीह का आना सच है, यीशु मसीह सच्चे हैं। यही सच्चाई जो है आपको उन उन तहखानों से, उन खंडरों से, उन जगहों पर जहां पर विश्वासियों को जलाया गया था, विश्वासियों को फांसी दी गई थी, आप केवल उस बात को आप सुन सकते हैं। अजीजों, एक भी विश्वासी जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मरा, वो डरता हुआ नहीं मरा, पर वो गीत गाता हुआ मरा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका इनाम बड़ा है, क्योंकि वे जानते थे कि जिस परमेश्वर के लिए अपना जान दे रहे हैं, जिस परमेश्वर के लिए वो खड़े हुए हैं, वो परमेश्वर सच्चा है और उनके लिए आएंगे, और जब वो आएंगे वो पुनर्स्थापित किए जाएंगे। अजीजों, वे जो है मृत्यु से नहीं डरते थे। एक धर्म सुधारक जब उन्हें उन्हें जलाने को ले जाया जा रहा था, आपको पता है वो जलाने के जगह वो ऐसे जा रहे थे जैसे शादी पार्टी में जा रहे हैं, खुशी के साथ। उनके चेहरे में डर नहीं था पर रौनक था, ऐसे जैसे कि वो एक शादी में शामिल होने जा रहे हैं। और अजीजों, हम विश्वास करते हैं कि मेमने के शादी में वो धर्म सुधारक जरूर शामिल होगा। क्या आप भी वैसे ही खुशी के साथ परमेश्वर में शामिल रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अजीजों, विश्वासियों ने जो है मौत को चुना और उन्होंने उसे जो है खुशी के साथ गले लगाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का त्याग करना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि जब परमेश्वर आएंगे, जहां पर उनको गाड़ा जाएगा, वहीं से परमेश्वर उन्हें जी उठाएंगे। यही विश्वास जो था हमारे वॉल्डेंशियंस भाई और बहनों का भी, विक्लिफ ने भी इसी विश्वास के साथ जो है आखिरी
तक वो क्या रहा, वो बना रहा। मार्टिन लूथर कहते हैं कि मैं राजी हूं, कहता है कि मैं सच में राजी हूं कि इस दुनिया का न्याय होगा, और इस दुष्ट दुनिया का बहुत जल्दी अंत। एक और विश्वासी कहते हैं, जिनका नाम मेलनथोन है, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी का, इस दुनिया का अंत ज्यादा दूर नहीं है। इस पृथ्वी का अंत ज्यादा दूर नहीं है। फिर एक और विश्वासी कहते हैं, जिनका नाम कैल्विन है, और वो जो है विश्वासी ईसाई भाई बहनों हमसे कहते हैं कि आप हिचकिचाइए मत, आप हिचकिचाइए मत, पर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन का ऐसा इंतजार कीजिए जैसा आप हर एक उस बहुमूल्य समय का आप इंतजार करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप ऐसा यीशु मसीह के आगमन के बारे में इंतजार कर रहे हैं? अजीजों, जब शादी विवाह होता है या कोई फंक्शन होता है तो हम बिल्कुल जोश के साथ तैयारी करते हैं। हम हर एक वो चीजों को हम छुट्टी लेने के लिए तैयार होते हैं। अपने अधिकारियों से हम लड़ जाते हैं। क्यों? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है लड़े, पर हम देखते हैं कि हम हर एक वो चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हम उस सम्मेलन में, उस संगति में मिल सके जो कि परिवार में या रिश्तेदारों में होने वाला है। क्या हमारा जोश परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए वैसा है या नहीं? कहता है कि हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, पर यीशु मसीह के आगमन की ऐसा इंतजार करना चाहिए जैसा हम कोई फंक्शन का इंतजार करते हैं, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ। और हम उस सम्मेलन में जैसे मिलाव करने के लिए कितने कुछ करने को तैयार रहते हैं, कहता है कि हमारा ऐसा जोश यीशु मसीह के आगमन के लिए होना चाहिए। कहता है कि सभी परिवार जो विश्वासियों का परिवार है, जो विश्वासी है, कहता है कि इस दिन को वो हमेशा अपने आंखों के सामने रखें। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप यीशु मसीह के आगमन को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते हैं? अजीजों, यदि आपने यीशु मसीह के दूसरे आगमन को अपने आंखों के सामने रखना सीख लिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जो पाप के चीजें हैं जो आपको जकड़ कर रखती है, जो पाप के खूबियां और चरित्र जो है जो आप में है, उस सच्चाई को अपने आंखों के सामने रखने से आपका जीवन में ऐसा बदलाव आएगा। उस पवित्रता को आप महसूस कर पाएंगे, लोग देख पाएंगे, जिसके विषय में आप जो है अक्सर बाइबल में पढ़ा करते हैं। अजीजों, ये सच्चाई इतना सच है और ये सच्चाई आपको पवित्र करने के योग्य। अजीजों, हमें इस दिन के लिए हमें भूख और प्यास रखनी चाहिए। हमें खोज में रहनी चाहिए। हमें इसके बारे में विचार करने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है। एक और विश्वासी कहते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं, तो क्या वो दोबारा लौट कर नहीं आए? कहता है कि हम जानते हैं कि वो लौट कर आएंगे और बहुत जल्द लौट कर आएंगे। एक और व्यक्ति जिसको विश्वास के लिए मारा गया, जिसका नाम है लैटिमर। लैटिमर इस प्रकार से कहते हैं कि ये दुनिया कोई संकोच नहीं कि बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। कहता है कि ये दुनिया जो है बहुत जल्द इसका अंत वाला है। अजीजों, यीशु मसीह आने वाले हैं, और यीशु मसीह का आगमन का जो विचार है वो हमें सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा हमें मिठास देना चाहिए। और अजीजों, हमारा ध्यान जो है दुनियावी चीजों में कम, पर
यीशु मसीह के आगमन में ज्यादा होना चाहिए। हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक कार्य जो है यीशु मसीह के आगमन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यदि आप भविष्यवाणियों को देखें, परमेश्वर यीशु मसीह आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये सच है और ये पूरा होगा। हमने बहुत से वचनों को देखा, और जो चीजें अभी हो रही है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, और ये मुझे खुशी देता है। जो घटनाओं को आप सुन रहे हैं, वो राष्ट्र स्तर में हो, या वो प्रकृति में हो, या वो समाज में हो, जो चीजें आप देख रहे हैं वो कोई घटनाएं नहीं है, पर वो यीशु मसीह के आने के कदम, वो यीशु मसीह के आगमन के कदम है। यदि आप भविष्यवाणियों को पढ़े, तो भविष्यवाणियां जो है केवल यीशु मसीह कैसे आएंगे और किस मकसद से आएंगे उसका केवल वो वर्णन नहीं करता है, पर हमें भविष्यवाणियां वो भी बताती है कि कब, भविष्यवाणी हमें मदद करती है ये जानने के लिए कि यीशु मसीह का आगमन निकट कब है, यीशु मसीह का आगमन निकट कब है। तो आइए हम ऐसे ही जो है कुछ आयतों को देखेंगे, जो कि हमें देखने में मदद करेगा कि यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। तो आइए मेरे साथ चलिएगा यूहन्ना, लूका उसका 21 का 25, लूका उसका 21 का 25। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है कि और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जन और लहरों के खोलाना से घबरा जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है कुछ बातों को जो है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साझा करते हुए कहते हैं। आइए इसके साथ हम मरकुस उसका 13 और उसका 24 से हम 26 को देखेंगे। यहाँ देखिए फिर यीशु मसीह जो है क्या कहते हैं, कहते हैं कि उन दिनों में उस कलेश के बाद, गौर कीजिएगा, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। आप इस भविष्यवाणी में गौर कीजिएगा, क्योंकि हम इसे करीबी से हम देखने वाले हैं। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, और आकाश की शांति हिलाई जाएगी, शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगमन से पहले कुछ चीजों का होना, उसका जो है यीशु मसीह उसके विषय में जो है अपने चेलों को जो है वो बताते हैं। फिर आइए हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जहां पर जो है यूहन्ना हमें कुछ भविष्यवाणी और बताता है, जो कि हमें इस बात का सबूत देता है कि यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है, कितना निकट है उनका दूसरा आगमन। 6 का 12 देखिए, यहाँ पर जो है एक चिन्ह के बारे में जो है यूहन्ना जिक्र करता है। और जब उसने छठवीं मुहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा विढोल हुआ, भूकंप आया, अर्थक्वेक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और सूरज कंबल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। तो अब यहां पर देखिए कि यूहन्ना जो है हमें भविष्यवाणियां बता रहा है, कुछ चिन्हों को बता रहा है, जो हमें मदद करेगा यीशु मसीह का आगमन करीब कितना है उसको पहचानने में और देखने में। और यदि आप देखें, ये चिन्हों को जो है देखा गया, इन चिन्हों को जो है, जो बीते समय में इन चिन्हों को देखा गया, बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत होने से पहले
जो है ये भविष्यवाणी जो है हुई। 1795 में एक बहुत खतरनाक जो है एक भीडोल हुआ, एक भूकंप हुआ, जिसको जो है जिसका जो है हम देखते हैं कि रिकॉर्ड रखा गया है। आप देखते हैं कि जो 1795 में जो भीडोल हुआ, जिसके अभिलेख किया गया, वो एक बहुत खतरनाक भीडोल था। इसको जो है नाम दिया जाता है अर्थक्वेक ऑफ लिस्बन। आप जो है जाकर इसे आप गूगल भी कीजिएगा। ये सबसे अब तक का सबसे खतरनाक और दर्दनाक जो है भूकंप में से माना जाता है। बताया जाता है कि ये भूकंप इतना ज्यादा था, इतना खतरनाक था कि ये 3 महाद्वीपों को, 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स में जो है इसका असर को आप देख सकते हैं। यूरोप में, अफ्रीका में और अमेरिका में, इन 3 जगहों पर, 3 महाद्वीपों पर जो है इस भूकंप का असर रहा। और इसका असर जो है, जो ग्रीनलैंड जो है एक जगह है, उस पर भी रहा। वेस्ट इंडीज आपने सुना है, मेडिरा, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आप देखेंगे कि लगभग 10 से ज्यादा जगहों पर जो है इसका असर हुआ। और इस भूकंप के कारण जो कि 1795 में आया, आप देखते हैं कि कुछ सुनामियां भी आई, जिसके वजह से कुछ शहर जो है पूरे रूप से क्या हो गए, पूरे रूप से डूब गए। बताया जाता है कि इस भूकंप के कारण जो है सुनामियां आई, जो कि लगभग 60 फीट ऊंची सुनामियां थी। इस भूकंप के कारण जो है पहाड़ जो है वो अपनी नेव से वो हिल चुकी, पहाड़ जो है 2 भाग में हो गई, और पहाड़ जो है टूट कर जो है ऐसे आम जगहों पर जो है वो आ गई। और बताया जाता है कि भूकंप के कारण इस भूकंप के कारण जो है बहुत लोग जो कि मरे। बताया जाता है कि बहुत से लोग जो है इस समय मरे। बताया जाता है कि केवल 6 मिनट में इस भूकंप के दौरान जो है 60,000 लोग मर गए। केवल 6 मिनट, केवल 6 मिनट में। और इसके साथ साथ इस भूकंप के कारण जो है बहुत जगह आग भी लगी, जो कि लगभग 3 दिनों तक, 3 लंबे दिनों तक वो जलती रही, और जिसकी वजह से और भी लोगों की जो है मृत्यु हो गई। लोग डर गए थे, लोग घबरा गए थे, लोग जो है भाग रहे थे। बताते हैं इतिहासकार कि जो माँ है वो अपने बच्चे को भूल गई। वो इधर उधर भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे और रो रो कर कहने लगे कि दुनिया का अंत आ गया है। इतना भयानक, इतना खतरनाक वो भूकंप 1795 में आया था। बहुत लोग बचने के लिए जो है वो चर्च में चले गए, ऐसे पवित्र जगहों पर चले गए, पर वो भी ना बचे। वो भी उस भूकंप के चपेड़े में आ गए, और जितने भी लोग थे वहां जो है वो मर गए। अजीजों, ये भूकंप जो है बहुत खतरनाक माना जाता है, जिसके कारण बहुत लोगों ने, जैसे हमने देखा कि केवल 6 मिनट में 60,000 लोग जो है मर गए, शायद उससे भी ज्यादा। और बताया जाता है कि इसके वजह से, इस भूकंप की वजह से लगभग जो है मरने वाले लोगों का आंकड़ा जो है 90,000 का बताया जाता है। ये भूकंप जो कि यीशु मसीह के आगमन के आने से पहले होने वाले वो चिन्ह है, वो भूकंप के बारे में जो है हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो है इतिहास में हम देख सकते हैं। फिर इसके 25 साल बाद, 25 साल बाद एक और चिन्ह नजर आया। और वो क्या चिन्ह था? सूरज का अंधेरा होना।
सूरज का काला होना और जो चांद है वो जो है लहू से ढक जाना। और ये भविष्यवाणी जो है सबसे हैरान और चौंका देने वाली भविष्यवाणी इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके विषय में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से जिक्र किया था। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि ये किस समय होगा, किसके बाद होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। मरकुस उसका 13 का 14 में देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मरकुस 13 का 14, देखिए यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां ऊंची नहीं जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यरूशलेम में है वह पहाड़ पर भाग जाए। और इसके साथ साथ आइए हम 13 का 24 में हम देखते हैं। यहां इस प्रकार लिखता है कि उन दिनों में उस कलेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, काला हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। चांद प्रकाश ना देगा। यहां पर जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे तो उस कलेश का दिन का जो जिक्र कर रहे थे, और यदि आप देखें जो ये भविष्यवाणी जो कि अंत के समय की भविष्यवाणी जिसे हम मत्ती 24 में देखते हैं और मरकुस 13 में देखते हैं और लूका की पुस्तक में देखते हैं, इसे जो है द्वितीय भविष्यवाणी कहा जाता है। मतलब ये जो है दो रीति से इसका पूर्णता आप देखते हैं। हम एक देखते हैं जो कि यरूशलेम के नाश के समय जो पूरा हुआ, और एक और जो है जो यीशु मसीह के आगमन से पहले पूरा होना है। और कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं और बहुत कुछ पूरे होने वाले हैं। और यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि कलेश का समय, और ये जो है यीशु मसीह उस 1260 वर्षों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसका अंत जो है 1798 में हुआ। ये उस सताहट, उस अंधकार के युग का समय का यहाँ पर यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, जिसके बाद जो है ये दृश्य नजर आएगा कि सूर्य काला पड़ जाएगा और चांद जो है रोशनी नहीं देगा, वो जो है लहू सा हो जाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम सभी जानते हैं कि 1798 में जो है वो भविष्यवाणी जो है 2300 वर्ष की भविष्यवाणी उसका अंत होता है। और कहेंगे कि एक तरफ से उसका अंत नहीं बल्कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया का शासन का अंत होता है, जब जो 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 अधिकारी जो है जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का बड़ी अधिकारी था उस समय का, जब उसे कैदी बना लेते हैं। देखते हैं कि फ्रांस ने किस प्रकार उस पर कार्य किया था। और जब 1260 वर्षों का 1798 में हम देखते हैं उसका अंत होता है, पर उससे पहले ही विश्वासियों का सताए जाना बंद हो चुका था। और हम इसको इस चीज को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से 1620 में किस प्रकार से विश्वासियों को एक चैन का समय मिला, क्योंकि उस समय जो है वे लोग जो है अमेरिका जाकर बसने लगे। फिर हम देखते हैं कि जब ये अंधकार का युग खत्म हुआ, ये कलेश का समय खत्म हुआ, उसके बाद जैसे यीशु मसीह ने कहा ये सूर्य का काला होना और चांद का रोशनी ना देना, ये चीज पूरा हुआ था। और आप इसको लिख लीजिए और आज के पढ़ाई के बाद आप गूगल करके भी देख लीजिए। इस दिन को कहा जाता है द डार्क डे। इसको कहा जाता है द डार्क डे ऑफ मई 19 1780, अंधकार का दिन मई 19 1780। आप जरूर पढ़िएगा इस दिन के विषय में। जो है आप गूगल करेंगे तो गूगल भी आपको बताएगा कि किस प्रकार से मई 19 1790 में एक अंधकार का दिन जो है न्यू इंग्लैंड के लोग जो कि उत्तरी उत्तर पूर्वी अमेरिका में ये जगह है, वहां पर जो है इस चीज को अनुभव किया गया था। और बताया जाता है ये एक बहुत रहस्यमय घटना था। और एक व्यक्ति जो इस घटना को देखा था, इस घटना को अनुभव किया था, वो बताता है कि सुबह जो है सूरज निकला
और सब साफ था, पर अचानक से अंधकार छाने लगा और बादल जो है काले होने लगे और उसके बाद जो है बिजली कड़कने लगी और जो है बहुत से जो है बिजली कड़कने लगी और बहुत भयानक चीजें होने लगी। फिर उसके साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा पानी भी आने लगा। कहता है कि 9 बजे लगभग, जैसे 9 बजने लगे उस लगभग में जो है बादल जो है बिल्कुल पतले से हो गए और जो दृश्य था आसमान में वो बिल्कुल तांबे जैसा जो है नजर आने लगा। तांबे जैसा नजर आने लगा और अंधकार सा जो है छाने लगा। और बताया जाता है कि 9 बजे के बाद, ये दिन का समय है जब किरणें आते हैं, उस समय बताता है कि अंधकार ऐसा था जैसे शाम के 9 बज रहे थे। लोगों के मन में डर और भय और चिंता जो है लोगों के मन में था। वो हैरान और परेशान थे। जो महिलाएं थे वो दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर के इस दृश्य को देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जो पुरुष थे वो अपने काम से, मैदान से लौट कर वो घर आते हैं। जो कारपेंटर्स थे, जो दुकानों में काम करते थे, वो सब अपने चीजों को छोड़ दिए। जो लोहार थे, जिस जगह लोहा को गर्म करके काम करते थे, उस जगह को छोड़ दिए। जो व्यापारी थे वो अपना व्यापार का जगह को छोड़कर चले गए। स्कूल्स जो है उनको रद्द कर दिया गया और बच्चे डर डर कर जो है अपने घर की ओर भाग कर जाने। और जो लोग सफर में आए थे, जो लोग इस जगह घूमने आए थे, वो लोग जितना जल्दी हो सके सबसे करीबी जगह, करीबी होटल में उन्हें अपना स्थान लिया। और सभी के लबों से एक ही सवाल था कि क्या आने। सभी का एक ही सवाल था, क्या आने वाला है। कुछ लोगों को लग रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और पूरा न्यू इंग्लैंड को वो तबाह करने वाला है। और कुछ लोग कहने लगे कि ये हर एक चीजों का, ये अंधकार इतना ज्यादा था कि बिना मोमबत्ती के, बिना कुछ लाइट के आप जो है देख ही नहीं सकते। आप देख ही नहीं सकते। और आप देखते हैं कि लोग हैरान थे, लोग परेशान थे। आप देखेंगे कि जो चिड़िए थे वो अपने घोंसलों में चले गए, वो गीत गाने लगे, मेंढक जो है वो आवाज करने लगे और जो जो बैट है, चमगादड़ है, वो उड़ने लगी। जो रात में जो चीजें होते हैं वो होने लगी, पर इंसान जानता था कि ये रात नहीं आई, ये रात नहीं आई। और इस दौर में बहुत से लोग जो है एक साथ मिलकर जो है उपासना करने लगे और हर एक उपदेश जो उस अंधकार में, जो कि दिव्य अंधकार था, जो परमेश्वर का कार्य था, सब जिन्होंने उपदेश दिया, जो कि कोई तैयार किया उपदेश नहीं था, सभी ने एक आयत का हवाला दिया और वो ये था कि किस प्रकार से जो है यीशु मसीह के आने से पहले सूर्य जो अपने किरणों को नहीं देगा और चंद्रमा नहीं चमकेगा। अजीजों, ये घटना जो है 1700 का है। ये घटना जो है 1780 में न्यू इंग्लैंड में हुआ था। ये अंधकार जो है दूर दूर तक आप न्यू इंग्लैंड में इसको देख सकते हैं। लोग हैरान और परेशान, घबराए। एक व्यक्ति कहता है कि वो समा ऐसा महसूस होने लगा जैसा होगा जब सूरज, चांद और तारे नहीं रहेंगे। वो व्यक्ति कहता है कि ये समा, जो यो अंधकार था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे जो ब्रह्मांड में सूरज, चांद और तारे है ही नहीं। अजीजों, ये अंधकार जो है बहुत अलग अंधकार था। लोग घबराए हुए थे, लोग परेशान थे। और इसके बाद बताया जाता है कि
सूरज डूबने के, शाम होने के 2 घंटे लगभग जो है ये अंधकार जो है हटने लगा। पर ये अंधकार पूर्ण रूप से नहीं हटा, वो धुंधलापन जो है आप उसको देख सकते हैं। पर इसके बाद आप देखते हैं जब रात आई तो वो अंधकार दोबारा आया, और वो रात में, वो रात कहते हैं कि बहुत अलग था बाकी दिनों से। और ये रात बड़ा डरावने से महसूस हो रही थी। और बताते हैं कि चांद पूर्ण रूप से था, पूरा चांद था, पर फिर भी बिना लाइट के जो है आप कुछ भी नहीं देख सकते। चांद था, दिन में भी सूरज था, पर आप कुछ नहीं देख सकते हैं। रात में भी पूरा चांद था, पर फिर भी आप रात को कुछ नहीं देख सकते। ये बड़ा खौफनाक एक समा था, मई 1780 में। इसे द डार्क डे कहा जाता है। और इतिहास में मूसा के समय से हम जानते हैं कि जब मूसा फिरौन राजा के पास खड़ा था, उस समय भी ऐसा ही दृश्य था कि रोशनी बिल्कुल ही नहीं था, एक डार्क डे था, एक अंधियारा का दिन था। और उसके बाद और कोई अभिलेखन, कोई रिकॉर्ड नहीं है जब ऐसा हुआ। पर मई 1780 में हुआ, उस समय के बाद, कि सूर्य जो है अंधकार हो गया, और जो चांद जो है वो रोशनी नहीं दे रहा था। आइए हम योएल उसका 2 का 31 को पढ़े। शायद समय ज्यादा हो गया, पर आइए हम इस आयत के साथ हम करेंगे। योएल उसका 2 का 31 वचन यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। 1780 में, मई 19 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सूर्य अंधियारा हो गया और चंद्रमा रक्त सा हो गया। उस घटना के बारे में बताया जाता है कि जब 12 बजे रात के बाद जब वो अंधियारा हटा और जब चांद दिखा, तो वो रक्त के समान था, बिल्कुल लाल। अजीजों, जिन चिन्हों का यीशु मसीह ने जिक्र किया है वो दिख रहे हैं, देखे गए हैं, और देखे गए इसीलिए है क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं। अजीजों, कोई कहेगा कि इन चिन्हों का देखना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। भूकंप हमेशा से था, महामारी हमेशा से था, लड़ाई हमेशा से था, युद्ध हमेशा से था। कौन सी आप नई बात बता रहे हैं? हाँ अजीजों, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये चीजें हमेशा से थे। पर क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे हम अंत के ओर पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे यीशु मसीह का आगमन करीब हो रहा है, इन चीजों का होना बढ़ता चला जा रहा है। यदि पिछले समय में साल में 10 युद्ध होते थे, तो आज आप देखेंगे 100 युद्ध है। जहां महामारी शायद 5 होती थी, आज 50 है। और ऐसी यदि आप हर एक वो चिन्हों को देखो जिनका यीशु मसीह जिक्र करते हैं, उनका होने का संख्या और उनका खौफनाकपन जो है, हर एक दिन के साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन बातों का वर्णन यीशु मसीह ने खुद किया था। अजीजों, यीशु मसीह आने, दोबारा से कहूंगा कि यीशु मसीह का आना उतना ही सच है जितना आप और मैं सच है। ये बाइबल स्टडी सच है जितना आपका सुनना सच है। जितना मेरा बोलना सच है, उतना ही यीशु मसीह का आना सच है। आइए विश्वास के साथ उस पर बने रहें। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उस विश्वास के साथ तैयारी करें, और लोगों को तैयार करें। जो लोग इस सच्चाई को नहीं सुने, उन तक इस सच्चाई को बताएं, ताकि वो विश्वास करे और बचाया जा सके। और यदि ये आप हैं और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच है, उनका आना सच है,
और आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं इस सच्चाई को प्रचार करूंगा और यीशु मसीह के आगमन का मैं पूरे दिल से, पूरे जोश और लगन के साथ इंतजार करूंगी। यदि ये आप हैं और गंभीरता के साथ पूर्ण मन से ये निर्णय लेना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ घुटनों पर आइए और आइए आज ये हम समर्पण करें कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन को गंभीरता से लेंगे और उसके आगमन को हमेशा आंखों के सामने रखेंगे। आइए हम घुटनों में आए और प्रार्थना करते हुए अपने आप का परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, आज के सीख के लिए, हमें वचन से दिखाने के लिए कि आपका आना से सच और कुछ सच हो ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर, आप हमारे दिलों को अपने कब्जे में ले लीजिए और हमें तैयारी दीजिए, हमें जोश और लगन दीजिए कि हम आपके आगमन को पूरे जोश से इंतजार करें और आपके आगमन के लिए काम करने वाले हो सके। बहुत से मेरे भाई बहन अपने घुटनों पर आए हैं, उस निर्णय को लेते हुए पूरे ब्रह्मांड के सामने घुटने टेक कर समर्पण कर रहे हैं कि आज से हम आपके लिए जिएंगे, आपके आगमन को अपने आंखों के सामने रखें। हम अपने आप में इस समर्पण में नहीं बने रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बल ताकत दीजिए कि हम इस समर्पण में बने रहें और स्थिर रहें, और जब आप आए तो हम आपको देखने वाले हो सके। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने आप में बनाए रखें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन Amen. 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 ब्रदर मार्टिन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से इतने डिटेल में ये जो अध्याय है इसके बारे में सिखाया, पढ़ाया, अगुवाई की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो अद्भुत सच्चाई है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, ये हमारे क्रिस्ती जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसे हमें चूकना नहीं है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो भी तैयारी हम कर सके वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया है। तो धन्यवाद आपका कि आपने अगुवाई की, और आप सभी को भी कि आप इतने देर तक जुड़े रहे। हमें पता है थोड़ा आज आज देरी हुई, बट परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके पेशेंस के लिए भी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला जो अध्याय है, अगला जो सेशन है, उसके लिए भी आप जुड़े हमारे साथ। अगले ट्यूसडे को 6:30 या 7 हम जब पोस्टर आपको शेयर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। गॉड ब्लेस। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट Good थैंक night. यू Good night. लूथर, थैंक Good यू night. अभिषेक सर, Good थैंक यू night. सुजीत सर, थैंक यू एवरीवन। Good गॉड night. ब्लेस। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। Good मारानाथा। night, Subra. मारानाथा। बाय। Good night.